भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने पुत्रियों का ब्याह सुंदर दिव्य ऋषियों के साथ में करा करके, और आज 4 प्रकार के हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। आज उन्होंने अपने गृहस्थाश्रम को त्याग करके वन में जाने का निर्णय लिया। पत्नी रुदन करने लगी, आप तो भजन के लिए जा रहे हो, हमारे जीवन की क्या गति होगी। नारी बिना किसी के संरक्षण में नहीं रह सकती। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 3 अवस्था नारियों की होती है। जो बाल्यावस्था है वो पिता के संरक्षण में व्यतीत होता है। विवाह के बाद जो गृहस्थाश्रम है वो पति के संरक्षण में नारी का युवावस्था आदि जो है वो पति के संरक्षण में व्यतीत होता है, शास्त्र कहते हैं। और वृद्धावस्था जो है पुत्र के संरक्षण में व्यतीत होता है। ये शास्त्रीय बातें हैं। बोले आप चले जाएंगे, मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। बोले आप कपिल जो आपके पुत्र हैं यह साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण हैं। आप इनसे चर्चा करना, ये ज्ञान को प्रदान करके आपके जीवन को दिव्य बना देंगे। सज्जनों, जैसे इस बात का ज्ञान हुआ, कपिल साक्षात नारायण हैं। एक सुंदर सा बिंदु नाम के तस्मिन बिंदुसरे वात्सीत भगवान कपिल किल कर्दम जी के वन में चले जाने पर माता के कल्याणार्थ ऋषि कपिल जो हैं बिंदु सरोवर पर निवास करते हुए उन्होंने सत्संग प्रारंभ किया और सुंदर व्यासासन लगा करके उस पर विराजमान करवाया ऋषि कपिल को। और माता देवहूति ने प्रश्न किया समीप में जाकर के। आज पुत्र और मां का संवाद प्रारंभ हो रहा है। इस संवाद को श्रीमद् भागवत में कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। माता देवहूति प्रश्न करती हैं ऋषि कपिल से, निर्विन्ना नितरां भूमन् नशतीन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे पुत्र, आपसे आज एक प्रश्न मैं कर रही हूं। बोले क्या? मैं अपने इन दुष्ट इंद्रियों को तृप्त करते करते अत्यंत खिन्न हो गई हूं। आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, त्वचा स्पर्श को प्राप्त करना चाहती हैं, जीवा जो है सुंदर सुंदर भोग ग्रहण करना चाहती हैं। इन दुष्ट इंद्रियों को तृप्त करते करते मन अत्यंत विचलित हो गया है। इन वासनाओं से निवृत्ति कैसे हो, कृपा करके बताएं। इन इंद्रियों के चक्कर में मैं घोर अंधकार में प्रवेश किए जा रही हूं। बहुत दिनों के बाद सूर्य के जैसा मुझे कपिल के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ है। आप अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मेरे अंधकार को, मेरे अहंता ममता के बंधन को आप नष्ट करो। मैं ऐसी प्रार्थना आपसे करती हूं। यह संसार प्रकृति और पुरुष का जाल है, ऐसा विद्वान कहते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तुम इन दोनों स्वरूपों को बतलाओ। माता के आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न को सुनकर के ऋषि कपिल बड़े गदगद हुए। ऋषि कपिल ने कहा, मां, बंधन का जो हेतु है वह संग है, फिर भी भक्तों का जो संग है यह मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। इसलिए मां अपने संग को परिवर्तित करें। धीरे धीरे इंद्रियां जो हैं वह भी वशीभूत होती चली जाएंगी। बहुत सुंदर उपदेश किया। शतां प्रसंगा मम वीर
वीर्यसंविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनाः कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। इसलिए मां, इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है तो सबसे पहले भक्तों का संग करें। क्यों? क्योंकि भक्तों के समाज में हमारी मंगलमयी कर्णभूत रसायनभूत कथाएं हुआ करती हैं। उनके श्रवण करने से शीघ्र ही भगवान में श्रद्धा, रति और भक्ति उत्पन्न हो जाती है और भक्ति के द्वारा ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों से वैराग्य हो जाता है और चित्त केंद्रित केवल मात्र मुझ में हो जाता है मां। और जिसका चित्त मुझ में लग जाता है मां, मैं उसको इसी जन्म में प्राप्त हो जाता हूं और उसका जीवन दिव्य हो जाता है।